कहते हैं कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां भगवान की पूजा भी डर के साए में होती है। आज मैं आपको ले चलूंगा ऐसे ही एक गांव ओडेला, जहां एक आत्मा सिर्फ मौत नहीं बदले की आग लेकर लौट आई है। कहानी शुरू होती है एक बच्ची से जिसके हाथ में था एक कटा हुआ सिर। रात का समय था। गांव ओडेला के बाहर फैले सन्नाटे में बस रेल की पटरियों की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। आसमान में बादल थे, बिजली बीच बीच में चमकती और हर चमक के साथ धरती पर उतर आता एक खौफनाक साया। रेलवे स्टेशन के पास तैनात कांस्टेबल शिवैया ने पहले तो सोचा शायद कोई जानवर पटरी पर है, लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी आगे डाली, उसकी रूह तक कांप गई। सामने एक 6-7 साल की छोटी बच्ची खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में, बाल अस्त व्यस्त, चेहरे पर सूखा खून चिपका हुआ, और उसके दोनों हाथों में एक चीज थी, एक इंसान का कटा हुआ सिर। कांस्टेबल की टॉर्च उसके हाथ से गिर पड़ी। बच्ची बस कहे जा रही थी, मां ने कहा था पुलिस वाले अंकल अच्छे होते हैं, ये सिर वापस रख दो, नहीं तो वो फिर से उठ जाएगा। बच्ची वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। 6 महीने पहले। ओडेला गांव छोटा, धार्मिक लेकिन रहस्यमय। यहां के लोग भगवान शिव के भक्त थे। हर साल सावन में मंदिर के प्रांगण में रुद्राभिषेक होता था, पर पिछले साल का सावन गांव के इतिहास का सबसे भयावह सावन बन गया। राधा, गांव की सबसे सुंदर और धर्मपरायण औरत, उसका पति तिरुपति गांव के मंदिर का पुजारी था, लेकिन लोगों के बीच धीरे धीरे यह चर्चा फैलने लगी कि राधा के भीतर कुछ बदल गया है। वो रातों को मंदिर में घंटों अकेली बैठी रहती, कभी जोर जोर से हंसती, कभी भगवान की मूर्ति के सामने आंसू बहाती। एक रात तिरुपति घर लौटा तो देखा राधा अपने सिर पर राख मल रही है, आंखों में लाल चमक, और जमीन पर कुछ अजीब आकृतियां खींची हुई थीं। राधा, ये क्या कर रही हो? तिरुपति ने डरते हुए पूछा। तेरा अंत, तेरे कर्मों का हिसाब आज खत्म होगा तिरुपति। राधा की आवाज किसी और की थी। कुछ ही मिनटों बाद पूरी ओडेला गांव की गलियां चीखों से भर गईं। पुलिस जब पहुंची, राधा के कपड़े खून से सने थे और उसके हाथ में तिरुपति का सिर था। वो सिर झोले में डालकर खुद थाने पहुंची और बोली, उसने पाप किया था, मैंने उसे मोक्ष दिलाया है। उस दिन से ओडेला की धरती लाल हो गई थी। आत्मा की वापसी। तिरुपति का अंतिम संस्कार गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हुआ। पंडितों ने मंत्र पढ़े, जल चढ़ाया और सबने कहा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात को गांव के कई लोगों ने देखा कि वही साइकिल जो तिरुपति चलाया करता था अपने आप चलती हुई मंदिर के दरवाजे तक आई, फिर अचानक हवा में गायब हो गई। धीरे धीरे गांव में मौतें होने लगीं। कभी किसी का गला कट जाता, कभी किसी की गायब लाश खेत में मिलती। हर बार शव के पास वही त्रिशूल के निशान बनते थे, जैसे किसी ने शिव का अपमान किया हो। वह रात जब पंडित ने गलती की, गांव में नया पंडित आया था, गोविंदाचार्य। उसने कहा यह सब भ्रम है, कोई आत्मा नहीं। लेकिन उसी रात जब वो मंदिर की पूजा के बाद घर लौट रहा था, उसका पैर फिसला और हाथ कट गया। खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, ठीक उसी जगह जहां तिरुपति की राख दबाई गई थी। अगली ही पल जमीन में हल्की सी कंपन हुई। गोविंदाचार्य ने पीछे मुड़कर देखा, मिट्टी धीरे धीरे हिल रही थी,
जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। अगली सुबह पंडित के चेहरे पर एक अजीब सन्नाटा था। वो किसी से बात नहीं करता, बस मंद मुस्कान लिए मंदिर में बैठा रहता। और उसी रात उसने अपनी नवविवाहिता पत्नी को जिंदा जला दिया। लोगों ने देखा, उसके माथे पर वही त्रिशूल का निशान था। वो अब पंडित नहीं था, उसके अंदर तिरुपति की आत्मा लौट आई थी। कैलाश पर्वत संकेत। सैकड़ों मील दूर कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न साधु संतों को एक भारी कंपन का अनुभव हुआ। एक वृद्ध तपस्वी ने अपनी आंखें खोली और कहा, रक्त का संतुलन बिगड़ चुका है, ओडेला फिर से जल उठेगा। एक बुरी शक्ति पुनर्जन्म ले चुकी है। फिर उन्होंने एक और संकेत देखा। ध्यान की अग्नि में एक स्त्री का चेहरा उभरा। भैरवी, वह आएगी, वो ही रोक सकती है तिरुपति की आत्मा को। ओडेला में भय का साम्राज्य। गांव अब लगभग खाली हो चुका था। कुछ बूढ़े और औरतें बची थीं जो रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करती, हमें बचा लो। लेकिन मंदिर के अंदर का शिवलिंग अब ठंडा नहीं था। रात के वक्त वो गर्म हो जाता और उसके आसपास धुएं में चेहरे दिखने लगते। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने तिरुपति की आवाज सुनी, मेरे वचन अधूरे हैं, ओडेला मेरा है। और तभी एक अजनबी औरत गांव के दरवाजे पर पहुंची। काले वस्त्रों में, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चांद का निशान। वो थी भैरवी। वो बोली, जहां खून गिरे और प्रार्थना रोके जाए, वहां आत्मा नहीं, श्राप बोलता है। मैं आई हूं इस श्राप को समाप्त करने। लोगों ने राहत की सांस ली, पर गांव के उत्तर दिशा में वही पुराना पीपल का पेड़ अचानक हिलने लगा और उसके नीचे से लाल धुआं निकलने लगा। भैरवी ने आंखें मूंद लीं। उसके होठों पर एक ही मंत्र था, AUM, नमः शिवाय। और अचानक हवा में किसी ने ठंडी आवाज में कहा, अब देर हो चुकी है भैरवी। औरत के बाल हवा में उड़ने लगे, शिवलिंग पर राख गिरने लगी और ओडेला फिर से अपने खून में डूबने लगा। रात का दूसरा पहर था। ओडेला की हवा में धुएं और राख की गंध घुली हुई थी। मंदिर के घंटों की आवाज अब डर पैदा कर रही थी। हर बार जब घंटा बजता, ऐसा लगता जैसे किसी की चीख गूंज रही हो। भैरवी मंदिर के गर्भगृह में बैठी थी। चारों ओर दीपक जल रहे थे, पर लौ कांप रही थी, मानो हवा में कोई अदृश्य हाथ उन्हें बुझाना चाहता हो। उसने आंखें मूंदी और मन में एक ही शब्द बार बार दोहराया, AUM, नमः शिवाय। हर जाप के साथ उसका शरीर कांप उठता। कभी उसके माथे से पसीना टपकता, कभी उसकी आंखों में आंसू भर आते, लेकिन वो नहीं रुकी। तिरुपति की वापसी। मंदिर के बाहर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट और कहीं दूर से आती साइकिल की चिर्र चिर्र आवाज। वो साइकिल बिना सवार के धीरे धीरे गांव की गलियों में घूम रही थी। लोग अपने घरों में बंद थे, दरवाजे खिड़कियां सब कसकर जड़ी हुई, पर फिर भी आवाज भीतर तक पहुंच रही थी। अचानक हवा ठंडी हो गई और मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए, एक लाल रोशनी की चमक के साथ। वही पंडित गोविंदाचार्य अंदर आया, लेकिन उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी। वो पूरी तरह तिरुपति की आत्मा बन चुका था। भैरवी, तू सोचती है शिव तुझे बचा लेंगे? उसने ठहाका मारा। मैं वही तिरुपति हूं जिसे इस गांव ने जलाया। मेरे पाप नहीं, उनका अभिशाप अभी जिंदा है।
भैरवी ने आंखें खोली। उसके भीतर कोई डर नहीं था, बस शांति और दृढ़ता। शिव हर जगह है, पर तूने अपने कर्मों से खुद को अंधकार में डाल लिया। तेरे पाप की सीमा अब समाप्त होगी। तिरुपति की हंसी और भयानक हो गई। मंदिर के अंदर सब कुछ हिलने लगा। दीपक बुझ गए। दीवारों पर बनी देवताओं की तस्वीरें अपने आप नीचे गिर पड़ी। जाप की अग्नि। भैरवी ने अपने सामने जलते दीपक को उठाया और हवा में उछाल दिया। वो लौ अब साधारण नहीं रही। वो आग का मंडल बनकर उसके चारों ओर घूमने लगी। भैरवी अब ध्यान अवस्था में चली गई थी। वो लगातार जाप कर रही थी। AUM नमः शिवाय। हर बार जब वो मंत्र बोलती, मंदिर के अंदर की दीवारों से राख झड़ती, जैसे पाप की परतें उतर रही हों। लेकिन तिरुपति की आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो रही थी। उसने गोविंदाचार्य के शरीर से बाहर निकलकर एक काले धुएं का रूप धारण कर लिया। वो हवा में घूमता हुआ चीखने लगा, ये गांव मेरा है, मेरा श्राप कोई नहीं तोड़ सकता। भैरवी ने आंखें खोली और कहा, तेरे श्राप की जड़ है तेरा रक्त, और रक्त को मिटाने के लिए चाहिए अग्नि। उसने अपने दोनों हाथों से रुद्राक्ष माला तोड़ी और माला की हर मोती से प्रकाश निकलने लगा। वो प्रकाश सीधे तिरुपति की आत्मा पर जा गिरा। आसमान गरजा, धरती कांपी, मंदिर का शिवलिंग चमकने लगा। शिव का प्रकट होना। भैरवी ने अपने जाप का 10 करोड़वां मंत्र पूरा किया। अचानक एक प्रचंड तेज प्रकाश मंदिर के केंद्र में उतर आया। उस रोशनी से तिरुपति की आत्मा पीछे हटने लगी, जैसे कोई पाप सच्चाई के सामने टिक नहीं पा रहा हो। भैरवी जमीन पर गिर पड़ी। उसके होठों पर आखिरी शब्द निकले, हे महादेव रक्षा करो। और तभी उस प्रकाश से एक दिव्य आकृति निकली, 3 नेत्रों वाला, जटाओं में गंगा बहती हुई, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, भगवान शिव। पूरा मंदिर कांप उठा। शिव की तीसरी आंख खुली और आग का गोला तिरुपति की आत्मा की ओर गया। आत्मा चीख उठी, नहीं, अभी मेरा अंत नहीं हुआ। भैरवी ने कांपते हाथों से त्रिशूल उठाया, जिस पर अब दिव्य प्रकाश था। उसने शिव की ओर देखा और शिव की आवाज उसके भीतर गूंजी, भैरवी, यह त्रिशूल तेरी शक्ति है। यह प्रहार केवल सत्य के लिए होना चाहिए। भैरवी ने त्रिशूल को हवा में घुमाया। उसका पूरा शरीर सफेद प्रकाश में नहाने लगा। उसने पूरी ताकत से त्रिशूल तिरुपति की आत्मा के बीचों बीच फेंक दिया। अंत या शुरुआत। एक तेज विस्फोट हुआ। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। काले धुएं का सागर जल उठा और धीरे धीरे सब राख में बदल गया। भैरवी जमीन पर गिरी पड़ी थी, शांत, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसके होठों से एक हल्की मुस्कान निकली, महादेव की जय। गांव के लोग अगले दिन मंदिर पहुंचे। उन्हें भैरवी वहां नहीं मिली, बस शिवलिंग पर एक छोटा सा चांदी का त्रिशूल रखा हुआ था। सबने सोचा अब बुराई खत्म हो गई। आखिरी दृश्य। कुछ दिन बाद रात को एक किसान खेत से लौट रहा था। दूर से वही साइकिल की चिर्र चिर्रा आवाज फिर सुनाई दी। वो साइकिल धीरे धीरे उसके सामने रुकी। साइकिल की टोकरी में वही पुराना त्रिशूल रखा था, लेकिन अब उस पर खून के निशान थे। हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंजी, ओडेला कभी शांत नहीं रहेगा। साइकिल बिना सवार के अंधेरे में चली गई और आसमान में बिजली चमकी, जिसमें एक पल के लिए
तिरुपति का चेहरा दिखा। लाल आंखें, मुस्कान और वही शब्द, श्राप अभी अधूरा है। भैरवी ने तो तिरुपति की आत्मा को नष्ट कर दिया, लेकिन रात के सन्नाटे में वो साइकिल फिर चलती दिखी। क्या ओडेला सच में मुक्त हो गया है या फिर कोई और आत्मा जन्म ले चुकी है? अगर आप जानना चाहते हैं इस श्राप का अगला अध्याय, तो कमेंट में लिखें ओडेला 2 चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली रात और भी डरावनी होने वाली है।